हरे कृष्ण। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय शिवजी तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन शंकर भगवान की शादी भी हुई थी, इसीलिए रात में भोले भंडारी की बारात निकाली जाती है व पूजा कर फलाहार किया जाता है। शिव यानी मंगल या कल्याणकारी। वे शंकर, शंभु, महादेव, महेश, रुद्र आदि नामों से भी पुकारे जाने वाले आदिदेव इस भौतिक जगत के नियंता भी हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होता है, परंतु दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिवजी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। अन्यत्र वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो, सत्व तथा तमोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था चलाते हैं। विष्णु तथा महेश गुणातीत हैं, अर्थात गुणों से परे हैं, और उनकी अधिष्ठता में इस जगत की सृष्टि एवं विनाश होता है। इसी संदर्भ में उन्हें गुणावतार भी कहा गया है। कई बार यह गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिवजी तमोगुण से प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता देव वही हैं। तमोगुण के अधीन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि उनके अनुयायी हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव रुद्र स्थानु एवं रुद्र नाम से एक अर्थ यह भी निकलता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार कई शास्त्रों में हम यह पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है, परंतु अधिक गहन अध्ययन में हम पाएंगे कि भेद है भी। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद तत्व की संज्ञा दी थी। अब भेद कैसे है? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णित है कि यह श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार है, और उसी वेदों के सार भागवत में यह वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंभु हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवतम के ही 4थे स्कंध में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं तथा इस परंपरा के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए बताते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे रमा, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों के गहन अध्ययन से हम पाते हैं कि भगवान शिव और विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है, और शिवजी भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं। श्रीमद् भागवतम के ही 8वें स्कंध में भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शन हेतु याचना करने पर विष्णु जी ने उन्हें मोहिनी रूप के दर्शन दिए, परंतु हुआ क्या? विष्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रति शिवजी का आकर्षण उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित कर दिया। ये लीला दो श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के बीच का आदान प्रदान है, पर कुछ अपरिपक्व लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिवजी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा है। ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटि की मानी जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में
भाग लेने के लिए आतुर भगवान शिवजी ने गोपी का रूप धारण किया। और आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहां पर उनका श्रृंगार एक गोपी के रूप में होता है। भगवान शिव हर धाम के क्षेत्र पालक के रूप में उस धाम की रक्षा करते हैं। मथुरा में वे भूतेश्वर महादेव के रूप में हैं। मानसी गंगा गोवर्धन में वे चकलेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं। नंदगांव में वे नंदेश्वर महादेव रूप में हैं, तो काम्यवन में कामेश्वर महादेव के रूप में। और श्रीधाम वृंदावन के दिक्पाल हैं गोपेश्वर महादेव जी। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीधाम वृंदावन एक प्रमुख स्थान है और कई गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा वृंदावन स्थित गोपेश्वर महादेव का स्तुतियों द्वारा गुणगान हुआ है। श्रील नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ, जो भक्ति में आने वाले सभी क्लेशों को हरते हैं तथा वृंदावन में भगवत प्रेम सुलभ कराते हैं। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बालक के रूप में जन्म लिया है, तो उन्होंने पार्वती से उनसे मिलने की इच्छा जताते हुए नंदगांव जाने की अनुमति मांगी और वे पहुंच गए अपने औघड़ वेश में उनसे मिलने के लिए। और यशोदा ने जब देखा कि कोई अघोरी बाबा कान्हा से मिलने आए हैं, तो उनके रूप से कहीं कान्हा डर ना जाए, ऐसा सोचकर यशोदा मैया ने उन्होंने मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। बाबा ने बिना मिले ना जाने की जिद की और कुछ दूर जाकर वहीं पर बैठ गए। इधर भगवान को भी शिवजी को दर्शन देने की आतुरता थी, तो वे भी रोने लगे और ऐसे रोए कि किसी के चुप कराने से चुप न हो। तब किसी ने सलाह दी कि शायद उन बाबा को कान्हा से न मिलवाने के कारण यह अपशकुन हुआ है और कान्हा रो रहे हैं। तब भगवान शिव को बुलवाया गया और भगवान शिव के कान्हा को स्पर्श करते ही वे शांत हो गए। तब यशोदा मैया ने शिवजी से आग्रह किया कि आपके यहाँ आने से हमारा कान्हा रोता नहीं है, इसलिए आप यहीं रहिए। तब से भगवान शिव नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद महल में रहते हैं। यह अद्भुत लीला हमें दर्शाती है कि भगवान के भक्त की उनसे मिलने की आतुरता ही उनके दर्शन करवा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव की अनुमति के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए आइए हम सब भी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि कृपया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।